नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं मिश्रण। तो देखते हैं मिश्रण को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और जो जो इसके रूल है, कैसे कैसे इसमें रूल होते हैं, क्वेश्चन के साथ हम सीखना शुरू करेंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखना अगर आप समझना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 27.80 यानी 27 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए कैसे करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये हमारे पास कोई पहले प्रकार के चावल दिए और ये कोई दूसरे प्रकार के चावल। पहले वाले का दाम है 27 रुपये 80 पैसे। तो पॉइंट के बाद अंक के बाद अगर कोई जीरो है तो आप इसे चाहे तो हटा भी सकते हो, मैंने हटा दिया। दूसरे है 32.4, ये पहले प्रकार के चावलों का दाम, ये दूसरे प्रकार के चावलों का दाम। इन दोनों को जब आपने मिलाया और जो मिश्रण बना उसका जो क्रय मूल्य है वो आ गया 30 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये पहले प्रकार की कीमत आपको यहाँ लिखनी है, दूसरी प्रकार की चीज़ चाहे चावल, चीनी, गेहूँ कुछ भी हो, इसकी कीमत यहाँ लिखेंगे और यहाँ आप इन दोनों की एवरेज कीमत लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर ये क्रय मूल्य है मान लो सीपी और ये भी क्रय मूल्य है यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, यानी ये तीनों सेम टू सेम होनी चाहिए। मान लो यहाँ सेलिंग प्राइस है एसपी, यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, तो हमें यहाँ भी सेलिंग प्राइस ही लिखनी है। बस इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य, तो यहाँ भी इन दोनों का क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य नहीं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हर जगह ही क्रय मूल्य लिखा है। फिर हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दिया। अब हर जगह पॉइंट के बाद एक अंक हो गया। फिर मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब इसमें से ये घटा दो, यानी बड़े में से 300 में से ये घटा दो, फिर इसमें से आप ये घटा दो, कहीं भी घटा दो। जैसे मैंने घटाया, यहाँ आ गया 24 और जब मैं यहाँ घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ गया 22। ठीक है जी, ये अनुपात आ गया। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, आप इसे काट दो, 2 से ये 11 और ये 2 से चला जाएगा 12। अब समझने वाली बात देखो यहाँ क्या है, ये थी कीमत, ये भी कीमत और ये भी कीमत, लेकिन जो अनुपात निकल के आएगा ये हमेशा क्वांटिटी का आ जाएगा, यानी मात्राओं का अनुपात आ जाएगा। और सवाल ने हमसे यही कहा था, इन दोनों प्रकार के चावलों को कितनी मात्रा में मिलाई जाए, तो आपका आंसर आ गया 12:11। इस मात्रा में मिलाया जाएगा। ये कीमत है लेकिन अनुपात आएगा आपका मात्राओं में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 5 रुपये 15 पैसे प्रति किलो के गेहूं 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाए 5 रुपये 8 पैसे। तो पहली प्रकार के जो गेहूं है 5 रुपये 15 पैसे, ये भी क्रय मूल्य है। दूसरा वाला 4 रुपये 80 पैसे, ये भी क्रय मूल्य है। और मिश्रण को मिला के 5 रुपये 8 पैसे हो जाए, ये भी आपको क्रय मूल्य ही दिया है। तीनों क्रय मूल्य हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। तो जो पहले प्रकार के गेहूं हैं उनकी कीमत है 5 रुपये 15 पैसे, दूसरे हैं 4 रुपये 80 पैसे और इनको मिलाने पर आपको चाहिए 5 रुपये 8 पैसे। हर कहीं पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आपने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, फिर इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो, यानी एक बार बड़े से छोटा घटेगा और फिर ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये घटेगा। ठीक है जी, आपको इससे मतलब नहीं, बस बड़े से छोटा घटा दो।
तो जब मैं इससे घटाऊंगा तो 15 में से 8 यहाँ तो 7 बचेगा, और जब मैं यहाँ घटाऊंगा इससे तो 8 में से 0, तो ये तो 8 हो गया। अच्छा, अब यहाँ तो जाएगा नहीं, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ आ जाएगा आपका 28। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो आपका अनुपात क्या निकल के आ गया, 4:1। और ये किसका अनुपात निकल के आया, मात्राओं का अनुपात, क्वांटिटी का अनुपात। और क्वेश्चन ने भी हमसे यही पूछा है कि किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए, तो आप कहोगे 4:1 के अनुपात में मिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 18 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी, कितनी चीनी 14 रुपए प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 18 रुपए 48 पैसे की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। देखो, एक पहला है और एक दूसरे प्रकार का है। चीनी है 2 प्रकार की। पहली चीनी का रेट दिया है 18 रुपए, ये प्राइस है, कीमत। दूसरी का दे रखा है 14 रुपए, हालांकि दूसरी 27 किलो है, क्वांटिटी भी दे रखी है, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं, हमें केवल कीमत लिखनी है। इसकी कीमत 18 रुपए, चाहे तो आप ऐसे लिख दो 18 रुपए, इसकी कीमत 14 रुपए, और इनको मिलाने पर ये 18 रुपए 48 पैसे में बेच रहा है। ये आपको दिया हुआ है एसपी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। हमने लाभ हानि चैप्टर कर रखा है, उसमें ऐसा बहुत सी हमने बातें सीखी हैं। तो 18 रुपये 48 पैसे, और लाभ हो रहा है इसे 10% का, ठीक है जी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ये क्रय मूल्य है सीपी, ये भी सीपी है, तो यहाँ पर भी हमें सीपी ही चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसपी, तो इसका मतलब हम यहाँ एसपी तो लिख नहीं सकते। हमें यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पर इनका एवरेज सीपी लिखना है यहाँ पर। अब वो सीपी कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 18 रुपये 48 पैसे में बेचा, 10% का लाभ हो गया। 10% के फ्रैक्शन होते हैं 1/10। लाभ का मतलब है 10 में 1 का लाभ हो गया, तो इसे हम कहेंगे 11/10। अब एसपी दिया है, हमें सीपी निकालना है। 18 रुपये 48 पैसे में ये बेच रहा है, ये एसपी है। एसपी से मुझे सीपी निकालना है, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, 10/11। अब एक जीरो से एक पॉइंट यहाँ आगे चला जाएगा, 11 से काट दो इसे, तो 11 एकम 11, यहाँ बचे 7 और यहाँ बचे 4, तो 11 छिक 66 और 11 अट्ठे 88 और दशमलव ये आ गया। तो मेरा सीपी कितना निकल के आया, 16 रुपये 80 पैसे। तो मुझे यहाँ पर एवरेज सीपी लिखना है पूरे मिश्रण का। तो अब क्या है, ये भी क्रय मूल्य, पहले वाले चीनी का, ये दूसरे वाले का, और ये एवरेज पूरे मिश्रण का क्रय मूल्य। बस इतना सा काम मुझे करना है। फिर मैंने देखा यहाँ पॉइंट है, इनमें तो पॉइंट नहीं है, तो मैंने पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दिया, यहाँ भी पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया। अब पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया। अब यहाँ घटा दो, देखो, जब आप 168 में से 40 घटाओगे तो यहाँ देखो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 28। और जब आप यहाँ घटाओगे तो 0 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 7, यहाँ 1, ये आ जाएगा 12। इसे काट दो आप, 4 तिया 12 और 4 सते 28। ये अनुपात आ गया 7:3। लेकिन ये किसका अनुपात आया, क्वांटिटी का अनुपात आया। यानी आप कहोगे इन दोनों प्रकार के ये क्या थे, हमारे चीनी थी, तो दोनों प्रकार की चीनी को 7 और 3 के अनुपात में मिलाई जाए। अब क्वेश्चन ने देखो हमें क्या कह दिया, उसने कहा ये जो 14 रुपये किलो वाली थी ना ये चीज, ये उसने कहा है ये 27 किलो है, इसकी वैल्यू है 27 किलो। आपकी वैल्यू कितनी है, ये यूनिट में 3, और क्वेश्चन कह रहा है ये 27 है, यानी 3 की चीज 27 हो रहा है, ये 9 गुना हो रहा है, 9 तिया 27।
तो इसका मतलब है ये भी तो यहाँ 9 गुना हो जाएगा। अगर आप 9 गुना कर दोगे तो 9 सत्ते 63, यानी जो पहले प्रकार की चीनी है वो कितने होनी चाहिए थी, 63 किलो। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि जो पहले प्रकार की चीनी है वो कितनी है, आपने कहा 63 किलो। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आपका हौसला हमें प्रेरणा देता रहेगा कि आगे वीडियो बनाते रहना है हमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को। दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है, मगर लाभ कितना हो रहा है जी उसे 20% का। तो ऐसे क्वेश्चन को करना देखो बड़ा आसान है। 20% के फ्रैक्शन कर लो 1/5, तो यानी 5 दूध अगर हो तो उसमें 1 आप पानी रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 20% लाभ आपको होने लगेगा। क्वेश्चन यही का है कि दूध क्रय मूल्य पर बेचा जाए, 20% लाभ हो, कितना पानी मिलाया जाए, 20% के फ्रैक्शन कर लो 1/5, 5 दूध होगा, 1 उसमें पानी मिलाएगा, 20% इसे लाभ होने लग जाएगा। मान के चलो यहाँ लाभ आपका 30% होता, तो 30% के फ्रैक्शन आप करते 30/100, यानी 3/10। तो आप कहते हैं दूध 10 होगा और पानी 3 होगा, तो फिर आपका आंसर ये आता है। ठीक है जी, लेकिन कब, जब ये क्रय मूल्य पर ही बेच रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य हो जाए 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये कह रहा है पानी को किस अनुपात में। तो सबसे पहले आपको पानी लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा दूध। देखो क्या होता है, कई बार क्या गलती कर देते हैं आप लोग, अब हर बार दूध पानी ही लिखते चले जाते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो भी दूध और पानी का ही अनुपात आता है। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पानी और दूध, तो हमें पहले पानी लिखना है और फिर दूध लिखना है। ठीक है, तो कह रहा है पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत हो जाए 8 रुपए। अब दूध की कीमत तो 12 रुपए लिखी है और इन दोनों को मिला के जो पूरा मिश्रण हो रहा है औसत, वो तो 8 रुपए लिखा है। अब पानी कितने रुपए है ये तो उसने लिखा ही नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो उसमें पानी की कीमत ना दी गई हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पानी की कोई कीमत नहीं है, यानी ये फ्री में मिल रहा है हमें। यानी मान लो कोई हैंडपंप का पानी है तो आप 0 लिख दोगे बस। उसके बाद यहाँ से ये घटाया, इससे ये घटाया, तो जब आप इसको घटाओगे यहाँ तो आ गया 4 और यहाँ घटाने पर आ गया 8। अनुपात बना दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 1/2। यानी अगर पानी 1 यूनिट है तो दूध 2 यूनिट डालना पड़ेगा, तभी 12 रुपए वाला दूध एवरेज 8 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। 14 रुपए प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर आपको 13 रुपए 80 पैसे बेचने पर, ये है एसपी, और लाभ यानी प्रॉफिट जो हमें हो रहा है इस क्वेश्चन में वो हो रहा है 20%। तो क्वेश्चन ने हमसे कह रहा है 14 रुपए के 69 किलोग्राम दूध में, दूध की कीमत है 14 रुपए, कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। पानी की कीमत हमें पता नहीं,
ये दूध की लागत कीमत है यानी सीपी, ये पानी की कीमत है, ये सीपी ये सीपी। तो यहाँ पर भी तो हमें क्रय मूल्य लिखना है सीपी, मगर आपको दिया हुआ क्या है एसपी। तो सबसे पहले हमें एसपी से सीपी निकालना पड़ेगा। अब सीपी कैसे निकालेंगे, 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 5 में 1 रुपए का लाभ हो गया, इसका मतलब ये हो गया 6/5। तो यहाँ लिख देते हैं हम 13.8, मैंने 0 हटा दिया और इसको ऐसे रिवर्स गुणा कर दो, तो काट दो इसे, 6 दूनी 12.18, 6 तिया 18, तो 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 11। यानी हमने ये कहा इस पूरे मिश्रण का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज कीमत है, वो है 11 रुपये 50 पैसे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 11 रुपये 50 पैसे। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, मैंने यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दो, इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो पॉइंट से ये सब हट गए, इससे ये घटा दिया, इससे ये, तो यहाँ 0 से 0 घटा दोगे तो आएगा तो 115 ही। लेकिन जब आप यहाँ घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 25। अब ये कट रहा हो तो काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो आपका अनुपात क्या निकल के आया, 23:5। अब यहां देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 69 किलो दूध में कितना पानी मिलाया जाए। यानी दूध की वैल्यू उसने दे रखी है 69 किलो और आपकी कितनी है जी 23। तो 23 की वैल्यू 69 हो रही है, क्या ये 3 गुना नहीं हो रहा, देखो 23 तिया इतना। तो इसका मतलब अगर मैं 5 को भी 3 गुना कर दूं तो 5 तिया कितना हो जाता है 15। तो आप कहोगे अगर 69 किलो दूध मिला रहा है तो उसे पानी मिलाना पड़ेगा 15 किलो, और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाए। आपका आंसर है 15 किलो पानी मिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 84 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना नमक 48 पैसे प्रति किलोग्राम के 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर आपको एसपी यानी ये बेच रहा है कितने में, 80 पैसे में बेच रहा है, लिखा है ना 80 पैसे में बेच रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है इसे 20% का, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, सॉरी 25% के फ्रैक्शन होते हैं 1/4, क्योंकि प्रॉफिट है तो 4 में 1 का प्रॉफिट रखोगे तो आप कहोगे जी 5/4, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है 80 पैसे, ये एसपी है। सीपी निकालने के लिए इसको उल्टा गुणा कर देते हैं, यानी 4/5, 5 से जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80 और 16 चौक 64, तो 64 पैसे आ गया मेरा एवरेज क्रय मूल्य इस पूरे मिश्रण का। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो पहली प्रकार का नमक था उसकी कीमत दे रखी है 84 पैसे, और जो दूसरी प्रकार का नमक है इसकी कीमत है 48 पैसे, और जो हमने पूरा ही मिश्रण निकाला उसकी एवरेज कीमत क्या आई, क्रय मूल्य 64। तो मैंने ये 64 यहाँ लिख दिया। यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, देखो इससे ये घटा दो, इसको ये आपस में घटा दो। जब आप यहाँ घटा दोगे यहाँ तो 20 आ गया, और जब आप यहाँ घटाओगे तो 4 में से 8 जाएगा, यहाँ तो बचा 6, यहाँ आ गया 16। इसे काट दो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ये क्या अनुपात निकल के आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर ये कीमत है तो ये क्वांटिटी का अनुपात निकल के आ जाता है, यानी पहला नमक अगर 4 यूनिट है तो दूसरा नमक होगा 5 यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने हमें दिया था 84 पैसे वाला जो पहला नमक था और 48 पैसे का 25 किलो नमक, यानी ये जो दूसरा वाला नमक था 48, इसकी वैल्यू दे रखी है 25 किलो, और आपकी कितनी आ रही है 5। तो 5 की चीज 25 कर रहा है, 5 गुना वैल्यू बढ़ा रहा है। मैं इसको भी अगर 5 गुना बढ़ा दूं तो 5 चौक 20,
तो हम कहेंगे जो पहली प्रकार का नमक है वो कितना होना चाहिए, 20 किलो। और यही हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहली प्रकार का जो नमक है वो कितना है, आप कहोगे वो तो है 20 किलो। क्वेश्चन नंबर देखते 8। दो बर्तन ए तथा बी में रखे घोलों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रम से 5:2:7:6। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है। इस मिश्रण में यानी नए मिश्रण में जो नया बर्तन है सी, उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 है। तो सी में ए और बी का क्या अनुपात होगा। देखिए कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, इसमें है स्पिरिट और पानी, इसमें भी स्पिरिट और पानी है। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। इसमें क्या अनुपात है, ए में अनुपात दे रखा है 5:2। इसमें अनुपात दे रखा है 7:6। कह रहा है इन दोनों को किसी सी नए बर्तन में जब मिलाया तो इसमें स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है इस सी में वो हमें दिया हुआ है 8:5। तो क्वेश्चन हमसे बस ये पूछ रहा है इस नए बर्तन में सी में ए और बी का क्या अनुपात है, यानी 8:5 बनाने के लिए ए की कितनी मात्रा डाली गई है और बी की कितनी मात्रा डाली गई है, ऐसा हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ अनुपात है 5:2। 5 और 2 का टोटल होता है 7। इसका मतलब ये होता है, और अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर ए बर्तन में टोटल 7 चीजें हैं 7, तो 7 में से 5 स्पिरिट है और 7 में से 2 पानी है। इसका मतलब ये होता है। यहाँ 7 और 6 13 हो रहा है, मैंने 13 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ 13 में से 7 स्पिरिट है और 13 में से 6 पानी है। यहाँ पर भी टोटल 13 है। यहाँ 13 में से 8 स्पिरिट है और 13 में से 5 पानी है। अब हमें क्वेश्चन को देखो कैसे करना होता है, इस प्रकार को। या तो आप पूरा क्वेश्चन स्पिरिट लेके सॉल्व कर लो, यहाँ से भी स्पिरिट, यहाँ से भी स्पिरिट, यहाँ से भी स्पिरिट, यानी पानी को गायब कर दो। या फिर हम सारा पानी, ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी, आप किसी भी एक चीज से आंसर को कर सकते हो। या तो पूरे क्वेश्चन को ही स्पिरिट ले लो या पूरे क्वेश्चन में ही पानी ले लो। स्पिरिट पानी का मेरा मतलब है या तो पहली चीज से कर लो या दूसरी। अब आपको क्या करना है, आप हमेशा उस चीज से करो जिसकी वैल्यू कम हो। ये है 5 और ये 2 है, 7 ये 6, हर जगह पानी कम है। तो हमने क्या करा, पूरे क्वेश्चन में पानी को मान के सॉल्व करा, यानी स्पिरिट को मैंने हटा दिया, मैंने ऐसे हटा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये, मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं। पहले वाले में 2/7 है, दूसरे वाले में है 6/13 और तीसरे में कितना है 5/13। ठीक है जी। मैंने क्या करा, स्पिरिट को हर जगह से गायब कर दिया, ये हो गया। अब मुझे यहां पर ये 7 13 इनको भी हटाना है। तो ऐसी संख्या जो 13 7 और 13 के पहाड़े में जाती हो, यानी इनका एलसीएम हो, तो मैं कहूंगा 13 7 91 इनका एलसीएम होता है। 91 से मैंने हर जगह गुणा कर दी। ये कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो 13 दूनी 26, ये तो हो गया 26। ये जाएगा 7 बार, 7 6 ये हो गया 42 और ये जाएगा 7 बार, 7 5 हो गया ये 35। अब आप सोचो, ये नहीं है आपका क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन ये है 26 42 और ये 35। अब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो अगर आप 42 में से 35 घटाते हो तो यहां पर आता है 7 और 26 में से अगर आप 35 घटाते हो तो यहां पर आता है 9। तो यही इनका आंसर आ गया जो हमसे पूछा था, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप कहोगे ए और बी को सी में 8 और 5 का अनुपात बनाने के लिए 7 और 9 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए।
आप चाहे तो इस क्वेश्चन में जब आप खुद से करोगे पानी से तो आपने कर लिया, आप सारा स्पिरिट मान के भी करना, उसमें भी आपका आंसर यही आएगा। बस वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि स्पिरिट की कैलकुलेशन में वैल्यू ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। 9 में लिखा है ये 9, 10 लगभग 8 की ही तरह दो क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल सेम है, देख लेते हैं उसे भी। 2 बर्तन ए बी में रखे, मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात 7:2:5:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में नए बर्तन सी में मिलाया जाए कि यहाँ अनुपात 9:4 हो जाए। बिल्कुल सेम उसी की तरह, यहाँ भी ए बर्तन है, यहाँ भी बी है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध और पानी है। तो ए में दूध पानी का जो अनुपात आपको लिखा हुआ है वो है 7:2, दूसरे में हमें दिया है 5:3, और जो सी है नया बर्तन, इसमें आपको दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 9:4। 7 और 2 9, यानी हम इसे 7/9, 2/9, ये 8 हो गया 8, और ये हो गया 13। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हर किसी को पानी मान लिया, दूध को गायब कर दिया, क्योंकि दूध की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, पानी की कम है। तो मेरा सवाल हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया 2/9, यहाँ मैंने लिख दिया 3/8, और नीचे मैंने लिख दिया 4/13। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे ऐसी संख्या सोचनी है जो 9, 8, 13 तीनों के पाड़े में जाती हो, यानी इनका एलसीएम हो। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई आसानी से, या मैं जल्दी से सोच नहीं पा रहा कि 9, 8, 13 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं सोच पा रहे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 9, 8, 13 का एलसीएम पूछ रहा है, तो मैं 9 × 8 × 13 ही लिख दूंगा, इन तीनों को ही गुणा कर दूंगा। यहाँ भी मैंने 9 × 8 × 13 कर दिया, यहाँ भी 9 × 8 × 13 कर दिया। देखो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, 13 से 13 कट गया। यहाँ मेरे पास हो गया इसे 13 दूनी 26, इसे मैं गुणा कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 13 दूनी 26, और 26 की मुझे 8 से करनी है, तो 8 6 48 बचे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ये मेरे पास हो गया 208। मैंने गुणा ऐसे कर ली। यहाँ मैं करूँगा तो 13 निम होते हैं 117, मैं यहाँ कर रहा हूँ 13 निम 117, और 3 की गुणा करना है, 17 3 51, तो ये हो जाएगा मेरे पास 351। ठीक है, अब 13 से 13 कट गया, तो 8 निम 72, और 72 की मैं 4 से करूँगा तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा 288। तो यहाँ मैंने लिख दिया 288। ठीक है जी, मैंने गुणा कर दी। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ। मुझे तो इससे मतलब है, इसमें से मुझे ये घटाना है और इसमें से मुझे ये घटाना है। तो जब मैं इनका अंतर देखूंगा, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है 80, और इसका जब मैं देखूंगा तो 1 11 में से 8 जाएगा 3, अच्छा यहाँ कितना बच गया 4, हासिल ले लिया था ना, तो 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 63 80। अब ये आपस में कट नहीं रहा, देखो एक पाड़े से नहीं कट रहा, तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 63:80। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां भी देख लेते हैं। जैसे 8 था वैसे ही 9 है, ऐसे ही 10वां है। 2 बर्तन ए बी में रखे, दूध पानी का अनुपात है 5:3 2:3। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो ए और बी, इसमें भी दूध पानी है, मैं मिल्क और वाटर लिख देता हूँ, इसे भी मिल्क और इसे वाटर। तो ए में अनुपात है 5:3, और यहाँ अनुपात है 2:3। और जब आपने कोई सी नया बर्तन बनाया तो इसमें दूध और पानी का अनुपात है आधा दूध आधा, यानी 1/2, और आधा ही पानी, ऐसे मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका 8, मैंने यहाँ 8 लिख दिया, और यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं जब इसे सॉल्व करूँगा या तो मैं सारा दूध मान लूँ या सारा पानी।
अब मैं अगर पानी मानता हूँ, यहाँ पानी कम है लेकिन वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं या तो दूध भी मान सकता हूँ या पानी भी, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो 2 क्वेश्चन तो हमने पानी मान के कर लिए। अब हम क्या करते हैं, दूध मान के कर लेते हैं, ये बताने के लिए कि आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने ये लिख दिया 5/8, यहाँ मैंने लिख दिया 2/5 और यहाँ मैंने लिख दिया 1/2। तो 8, 5, 2 इनका एलसीएम होता है 40, 8 पंजे 40, तो 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। तो ये जाएगा 5 यानी 25 हो गया ये। तो ये जाएगा 8, 8 दूनी 16 हो गया और ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब इसमें से 1 हटाएंगे तो 5, इसमें से 1 हटाएंगे तो 4। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 4:5। आपको ए और बी को 4 और 5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 11 को। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये कहता है एक मिश्रण है 729 मिलीलीटर का, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 7:2। यहाँ मैं ओल्ड लिख देता हूँ। ओल्ड मतलब जब हमने कोई चीज़ नहीं मिलाई उससे पहले यहाँ अनुपात 7:2 का ही था। लेकिन अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितना पानी और डाला जाए। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पानी और डाल दिया जाए कि जो आपका नया अनुपात होगा वो होना चाहिए 7:3 का, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 729 मिलीलीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है और वो 7 और 2 के अनुपात में, ओल्ड मतलब पहले इस अनुपात में था। फिर उसने कहा है कितना पानी डाल दें। हमें नहीं पता कितना डालना है, तो हमें निकालना है कितना पानी डाल दें कि अब अनुपात ये हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो आप एक बात समझना। मान के चलते हैं कोई गांव है और वहां पर पुरुषों की संख्या 50 है और स्त्रियों की संख्या है वहां पर 60। ऐसा हम मान के चलते हैं कि कोई गांव है, पुरुष 60 है, पुरुष 50 है, स्त्री 60 है। अब हमने कहा कि वहां पर 20 स्त्री और आ गई, 20 स्त्री आ गई। तो अब स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80, और पुरुषों की कितनी रहेगी, 50। देखो पुरुषों में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर मैं कह दूं स्त्रियां 20 नहीं 100 और आ गई, तो आप कहोगे अब स्त्रियां हो जाएंगी 160, पुरुष तो उतने ही रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपने क्या मिलाया, पानी। आपने पानी मिलाया और फिर नया अनुपात ये हो गया। आपने पानी मिलाया, इसका मतलब इस अनुपात में ये जो नया वाला अनुपात है, यहाँ पानी पिछले वाले से ज़्यादा है क्योंकि आपने मिला दिया। पानी तो बढ़ गया लेकिन दूध तो जितना पहले रहा होगा उतना ही आज है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जिसकी मात्रा में कोई चेंज ना हुआ हो, यानी जो पहले भी उतना था आज भी उतना हो, उसे यूनिट में आपको सेम करना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूध पहले भी यूनिट में 7 था और आज भी यूनिट में 7 है, तो हमें यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये ऐसा होता, यहाँ ये 4 और 5 हो गया होता, तो आप सबसे पहले इन दोनों को सेम करते। जैसे आने वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें ऐसा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या था, यहाँ दूध पहले भी 7 यूनिट था, आज भी 7 यूनिट है, दूध में तो कोई चेंज हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं तो 2 से बढ़कर 3 हो गया, पहले 2 था आज 3 हो गया। तो वो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। आपने कहा 1 यूनिट पानी मिलाया जाए।
ये रेशियो है, ना तो ये 2 किलो है ना 2 मिलीलीटर, ये यूनिट है। वो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, आपने देखते ही कह दिया 1 यूनिट पानी मिला दिया जाए। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे। टोटल 729 मिलीलीटर था पहले टोटल, और पहले आपके पास कितना था टोटल, 7 और 2 9, 9 से इसे भाग कर दो, 9 8 72 और 9 एकम 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 81 मिलीलीटर। और आपको पानी कितना डालना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है 81 मिलीलीटर। ये आपका आंसर आ गया, आपको 81 मिलीलीटर पानी और डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। ये कहता है एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें पानी मिलाकर 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। हमने क्वेश्चन करा था ऐसा ही, जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप देखना वो भी लगभग ऐसा ही है। तो इसमें क्या कहता है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, बेचता है, और लाभ कितना कमाता है, वो कहता है 25% लाभ कमाता है। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेच रहा है और 25% लाभ कमा रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम अनुपात निकालते हैं दूध और पानी का। अगर वो क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो 25% के फ्रैक्शन होते हैं 1/4। इसका मतलब 4 वो दूध रखेगा और 1 पानी डाल देगा, तो उसका लाभ हो जाएगा 25%। तो उसे किस अनुपात में मिलाना है, दूध 4 पानी 1, ये तो हो गया अनुपात, ठीक है, पूरे मिश्रण का अनुपात। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि उस पूरे मिश्रण में पानी जो है उसका प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत पानी। तो कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं। देखो पानी तो आपके पास 1 है, लेकिन पूरा मिश्रण कितना है, 4 और 1 5। जब आपने ये भी डाल दिया किसी बर्तन में, तो पूरा मिश्रण तो 5 हो गया ना। और ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो इसको काट देना, ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो वहां पानी कितना प्रतिशत है पूरे मिश्रण में, 20%। क्वेश्चन नंबर 13, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो ये कहता है एक मिश्रण है आपके पास 20 किलो का, इसमें स्पिरिट और पानी है, लेकिन पानी कितना है 10%। अगर 10% पानी है तो इसका मतलब ये हुआ स्पिरिट होगी 90%। अगर मैं इसे काट दूं तो क्या मैं इसे 9:1 की रेशियो बोल सकता हूं। तो मैं ये इसे हटा देता हूं। तो मैंने बोला वहां पर स्पिरिट और पानी का अनुपात है 9:1। इसको मैं ओल्ड लिख देता हूं। ओल्ड मतलब बिगर कुछ मिलाए हुए सबसे पहले स्पिरिट 9 था और पानी 1 था, पूरा मिश्रण था हमारे पास 20 किलो का। अब आगे क्या कहता है, वो कह रहा है कितना पानी और डाल दिया जाए, यानी वो डालना क्या चाह रहा है, पानी। और अब यानी नया जो अनुपात वो कह रहा है कि ऐसा करने पर, पानी डालने पर आपके पास 25% पानी हो जाए, 25%। तो 25% अगर पानी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75%। अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 3:1 की रेशियो आ जाएगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे। मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ी जगह बनाने के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:1।
तो ये ओल्ड यानी पहले अनुपात था बिगर पानी मिलाए हुए, और यहाँ जब मैंने पानी मिला दिया तो अनुपात हो गया इतना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ एक बात लिख के बताया था कि एक गांव है, वहाँ पुरुष और महिला है, 50 पुरुष है और 60 महिला है, और अगर 20 महिला और आ जाती है या 50 आ जाए या 100 आ जाए, तो हम देखेंगे जो चीज़ आप डाल रहे हो उसकी तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में स्पिरिट को तो अब आप कुछ नहीं छेड़ रहे ना, स्पिरिट तो नहीं मिला रहे, तो इसका अर्थ ये हुआ स्पिरिट की जितनी क्वांटिटी पहले थी आज भी स्पिरिट सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि अब आप पानी तो मिला रहे हो, वो कितना मिला रहे हैं ये तो चलो हमें निकालना है, लेकिन पानी बढ़ जाएगा, स्पिरिट तो नहीं बढ़ेगा ना, स्पिरिट तो जितना है उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमने कहा वो है स्पिरिट, जितना पहले था उतना ही आज भी होना चाहिए। अब हमें यूनिट में भी उन्हें सेम टू सेम करना है। क्या ये यूनिट में सेम टू सेम है? यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ये तो सेम टू सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है, इन्हें सेम टू सेम करना है। ये 9 है, ये 3 है, अगर मैं यहाँ 3 की गुणा कर दूँ इस रेशियो में, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। तो अब मेरी रेशियो हो गई है 9-3 है, अब भी ये 3-1 है, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, स्पिरिट मेरा सेम टू सेम हो गया। पानी कितना मिलाया जाए, हमने कहा एक की चीज 3 कर दी, तो पानी आपने मिला दिया 2 यूनिट। अब हमने यूनिट में तो आंसर निकाल दिया कि मैंने 2 यूनिट पानी मिला दिया। अब मुझे 2 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पुराना वाला मिश्रण था वो 20 किलो था टोटल, और यहाँ टोटल कितना था, वो 9 और 1 10 यूनिट। इससे मैंने इसे भाग कर दिया, तो ये निकल के आ गया 2 किलो। ये किसका आया, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट 2 किलो है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगी, 4 किलो। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कितना पानी मिला दिया जाए, आपने कहा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 किलो, तो आपको 4 किलो पानी डालना पड़ेगा, तब जाके 25% पानी हो जाएगा। तो इसका आंसर है 4 किलो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है अब। अच्छा 14 यहाँ लिखा है एक थैली में 10 पैसे 25 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य है 25 रुपये 75 पैसे। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। तो यहाँ मेरे पास 2 प्रकार के सिक्के हैं, 10 पैसे और 25 पैसे। कुल सिक्के हैं 160 और कुल धन है मेरे पास, कुल जो धन है वो है 25.75 रुपए। सबसे पहले मैं इन्हें पैसे में बदल देता हूं, तो 100 से गुणा करके मैंने इसे पैसे में बदल दिया। ठीक है जी, तो जब मैं 100 से गुणा करूंगा ये हट जाएगा, मेरे पास आ गए 2575 पैसे। अब मैं क्या करने वाला हूं, 10 पैसे भी हैं 25 पैसे भी है, टोटल तो 160 सिक्के है ना। मैं निकालता हूं कुल, ये कुल की बजाय हम लिखेंगे औसत मूल्य कितना है उनका, औसत मूल्य। यानी औसत का मतलब है यहाँ 10 पैसे भी आ गए 25 पैसे भी आ गए, सारा धन अगर मेरे पास 2575 है और 160 सिक्के है, तो इनका कुल औसत कितना होगा, मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो 5 से 1 जीरो 10 को रिपर, देखो 1 जीरो जो होती है जब भी ऐसा हो ना, तो मैं क्या करता हूँ इस जीरो को ना यहाँ साइड में रख देता हूँ, इसे 10 मान लेता हूँ अपने दिमाग में। तो 1 जीरो को मैं क्या मान लेता हूँ 10, जैसे मैंने अभी मान लिया। तो फिर मैं 5 से इसे काट दूंगा 2 बार, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और फिर 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब ये कट नहीं रहा, ये हो जाएगा 515/32। ये मेरे पास सारे सिक्कों का औसत मूल्य निकल के आ गया। अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं। पहले सिक्के हैं मेरे पास 10 पैसे के, तो इनका औसत मूल्य तो 10 पैसे ही है, क्योंकि ये 10 पैसों के ही सिक्के हैं। दूसरे सिक्के हैं मेरे पास 25 पैसे के, तो इनका औसत मूल्य तो 25 ही पैसे है, क्योंकि ये 25 पैसे के ही सिक्के हैं।
लेकिन इन सारे सिक्कों को, क्योंकि 160 थे ना, 160, इन सबको जब मैंने देखा तो इन सब का जो औसत मूल्य निकल के आया वो आया 515/32। अब मुझे ये 32 हटाना है, 32 की गुणा यहाँ कर दी, 32 की यहाँ कर दी और 32 की यहाँ कर दी, ये तो कट गया। ये तो हो गया मेरे पास 515, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 बचे 5, 25 तिया 75 और 5 80, ये हो गया 800। अब इसमें से मैं ये घटा रहा हूँ, इसमें से मैं ये घटा रहा हूँ, तो अगर मैं इसे घटाऊंगा 0 में से 5 जाएगा, यहाँ बच गया 5, यहाँ आया 9, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 7 में से यहाँ जाएगा 2। अब मैं इसमें घटा रहा हूँ, देखो 5, 0 में से 5 जाएंगे तो यहाँ तो 5 ही आएगा। अब यहाँ हो गया 11, 11 में से 2, यानी 1 में से जाता नहीं तो मैंने हासिल लिया, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 4, तो 4 में से 195 ये आ गया। अब मैं इसे काट रहा हूँ, मान लो मैंने 5 से काट दिया, तो 5 तिया 15 और 5 निम 45, 5 पंजे 25 और 5 सते 35, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 निम 27, तो मेरा अनुपात निकल के आया 19:13। ठीक है, ये किसका अनुपात आया? क्वांटिटी यानी सिक्कों का। अब क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल सिक्के हैं 160, ये क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ था और हमारे हिसाब से इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी आई, देखो 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और ये 32, ये आ गई टोटल। काट दो, 16 दूनी 32 और ये जाएगा 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसकी गुणा 19 से कर दूं तो 19 पंजे होते हैं 95 और इसकी गुणा अगर मैं यहाँ कर दूं तो 13 पंजे होते हैं 65। तो मेरे पास 10 पैसे के 95 सिक्के हैं और 25 पैसे के 65 सिक्के हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 पैसे के सिक्के बताओ, तो 10 पैसे के कितने सिक्के आए आपके पास? 95। देखो हमने क्या काम करा इस क्वेश्चन में 160 सिक्के थे, टोटल इनका मूल्य था। मैंने इन सबको सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए इसे पैसों में बदला, क्योंकि ये सारी चीज पैसों में थी। या तो मुझे इन्हें रुपए में बदलना पड़ता या पैसों में, तो मैंने यहाँ पैसे में बदल दिया और फिर 160 से भाग करके इन 160 सिक्कों का एवरेज मूल्य निकाल दिया पैसों में, जो इतना आया। बस अब ये पहली चीज का एवरेज 25, इसका ये मैंने यहाँ इसको सॉल्व करा एलिगेशन लगा के, तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई 19 और 13 की। अब ये तो आ गई क्वांटिटी, क्वेश्चन ने कहा था टोटल 160 है, मेरा जो रेशियो का टोटल आया यूनिट में 32 आया, भाग करा 8, 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करती है, 10 पैसे की 19 यूनिट है, 19 पंजे 95, अगर 25 बोलता तो 13 पंजे 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी 18 घंटे में कुछ रेल से तय करता है। बस से कितना करता है हमें नहीं पता, रेल से कितनी करता है हमें नहीं पता। बस की चाल है 72, रेल की चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये है बस और एक है रेल। यहाँ हमें बस की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, रेल की चाल दी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस और ये रेल, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बस और रेल इन दोनों की एवरेज चाल निकालनी। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो चाल यानी स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। लेकिन अगर आपको एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज, तो आप कुल दूरी
को कुल समय से भाग कर दो तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ। कुल दूरी है 2000 किलोमीटर और कुल समय है 18। 2 से 9 बार जाएगा, 2 से 1000 जाएगा, तो मेरा एवरेज आ गया 1000/9 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे 9 हटाना है, तो 9 की गुणा मैंने यहाँ करी, 9 की मैंने यहाँ भी कर दी और 9 की मैंने यहाँ भी कर दी। इससे तो ये कट गया, यहाँ तो 1000 आ गया। यहाँ कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1 और 9 सत्ते 63 और 1 64। यहाँ पर 16 निम होते 144, ये आ गया इतना। अब इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये, तो जब मैंने ये घटाया यहाँ पर तो आ गया 440। जब मैंने ये घटाया 0 में से 8 यानी 2, तो ये आ गया, यहाँ बचे 9 और 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ गया 5 और 9 में से यहाँ आ गया 3। ये इतना आ गया मेरे पास। फिर मैं इसे काट देता हूँ 11 से, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 दूनी इतना, 8 पंजे 40, सॉरी 5, हाँ 8 से, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। तो ये मेरे पास जो अनुपात निकल के आया 5:4। अब ये क्वांटिटी नहीं है, देखो ये चाल हमें, ये क्या दे रखी थी हमें, चाल, ये भी चाल है, स्पीड, ये भी स्पीड है। अगर आपको स्पीड दियो तो जो ये निकल के आएगी रेशियो, ये हमेशा टाइम की रेशियो निकल के आएगी, यानी समय का अनुपात है। अगर हमें कीमत दियो तो क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या समझे कि बस और रेल की जो समय का अनुपात है, जो उन्होंने समय लगाया है वो 5 और 4 के अनुपात में लगाया है। अब हमें समय निकालना है। देखो क्वेश्चन ने हमें टोटल समय दे रखा है 18 घंटे का, कि पूरी यात्रा उसने 18 घंटे में की है, टोटल समय 18 घंटे लिया है। और आपका समय आया है 5 और 4, टोटल कितना आया है, आप कहोगे टोटल आया है 9 यूनिट। अगर मैं इसको भाग कर दूं तो ये आ गया 2 घंटे, यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट 2 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मैं आप 5 में कर दूं तो ये आ जाएगा 10 घंटे। इसकी मैं 4 में कर दूं, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 घंटे। तो अब हम बोल सकते हैं कि बस में यात्रा की है 10 घंटे और रेल में यात्रा की है 8 घंटे। अब आपसे चाहे वो बस की दूरी पूछ ले, रेल की, जो मर्जी निकाल दो, लेकिन उसने पूछा क्या है, बस की दूरी। तो दूरी निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, चाल गुणा में समय। तो बस की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और बस का समय कितना निकल के आया, 10 घंटे। तो आप कहोगे 720 किलोमीटर की यात्रा करी है उसने बस से, और यही आपका आंसर है। और यही उसने पूछा है, बस में कितनी दूरी तय की, आप कहोगे 720 किलोमीटर की दूरी तय की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को भी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, एक व्यक्ति ने 42,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए। इनमें से कुछ रुपए 12.5 की दर से और शेष 13.5 की दर से उधार दे दिए। यदि 1.5 वर्ष का कुल ब्याज 8,085 हो तो 12.5 की दर पर कितना धन दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास 2 प्रकार की ब्याज की दर है। एक तो है 12.5, 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2%। एक है 13.5, 13.5 को मैं बोल सकता हूँ 13 दूनी 26 और 1 27/2। तो एक ब्याज की दर है 12.5, एक है 13.5। यहाँ मुझे क्या लिखना है, एवरेज ब्याज की दर 12.5 और 13.5, इनका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वो भी ब्याज की दर। तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100, P यानी प्रिंसिपल मूलधन और इनटू में टाइम। तो SI तो हमें दे रखा है 8085 इनटू में 100
और P है हमारे पास टोटल 42,000। तो यहाँ मैं एवरेज रेट निकाल रहा हूँ सारे धन का, और समय मुझे दिया हुआ है 1.5 वर्ष, तो 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 जीरो से तो मैंने ये 2 जीरो हटा दिया, 2 से मैंने इसको काट दिया, ये हो गया इतना। 3 से मैंने इसे काटा, 3 दूनी 6 बचा 20, 3 छिक 18, 2 28, 3 निम 27 और 3 पंजे 15। फिर मैंने इसे 5 से काट, चलो 7 से काट देते हैं। 7 तिया 21 यानी इतना, 7 तिया 21 बचे 5 और 9 यानी 59, और 7 चौरासी 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, इतना बच गया। फिर 5 से काट देता हूँ, 5 से इसे काटोगे तो 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35 और 5 से 6 बार, तो मेरा एवरेज निकल के आ गया 77/6। ठीक है, ये एवरेज आ गया, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 77/6 एवरेज। इसका काम खत्म। अब 6 2 6 इनका सबका एलसीएम 6, तो 6 से मैंने यहाँ गुणा कर दी, तो ये तो हो गया 77, ये हो गया 25 तिया 75, ये 75 हो गया। ये हो गया मेरे पास 20 तिया 60 और 7 तिया 21, 21 और 60 81, ये हो गया 81, और ये सब कितना आ गया था यहाँ पर 77। अब मुझे इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो 77 में से जब मैं 75 घटाऊंगा यहाँ तो 2 आ गया, और 77 और 4 होते हैं 81, इसे मैंने काट दिया 1 और 2, अनुपात क्या निकल के आ गया 2:1। इसका मतलब क्या है, ये रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो ये मेरे पास कुल धन आ गया, धनों का अनुपात आ गया, यानी जो मेरे पास सारा धन है वो 2:1 के अनुपात में मैंने लगाया है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो टोटल धन मेरे पास कितना है 42,000, ये क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, और यहाँ टोटल कितना धन है 2 और 1 3, तो 3 से अगर मैं काट दूं 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 14,001 यूनिट की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं तो 14 दूनी 28,000, और अगर मैं यहाँ कर दूं तो 14 एकम 14,000। ये कौन सा था, पहला धन 28,000 है, दूसरा धन 14,000 है। पहला धन कौन सा था 12.5% का, देखो 25/2 लिखा था ना, तो 12.5 वाला धन है 28,000, और ये था 13.5, ये कितना है 14,000। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 12.5% पे कितना धन दिया, तो आप कहोगे 28,000 रुपये उधार दिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, कुछ भाग 8% पे, शेष 18 पर, कुल 14% लाभ हुआ हो, तो 18% पर कितनी चीनी बेची। तो टोटल उसके पास है 1000 किलो, कुछ भाग 2 भाग है उसके पास, कुछ भाग तो बेच दिया 8% के लाभ पर, शेष भाग 18% के लाभ पर, और टोटल उसे लाभ हो गया 14%, यानी ये एवरेज है। ये 8 का ये 18 का अलग अलग, लेकिन सब पे मिलाया तो 14% का हो गया। इसमें तो ना कोई पॉइंट है ना कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इससे ये घटा दो इससे ये घटा दो। तो जब हमने यहाँ घटाया, यहाँ तो आ गया 6 और यहाँ आ गया 4, तो 2:3, ये क्या आ गया इनकी क्वांटिटी का अनुपात। क्वेश्चन कहता है टोटल 1000 किलो है, और हमने देखा टोटल यूनिट में कितना है 5, इसको सॉल्व कर दो। 1 यूनिट 200 किलो के बराबर है। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ, ये आ जाएगा 400 किलो, और इसकी गुणा यहाँ कर दूँ, ये आ जाएगा 600 किलो, यानी 8% लाभ पर मैंने 400 किलो बेची, और 18% लाभ पर मैंने 600 किलो बेची। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो आप कहोगे 600 किलो चीनी बेची।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया? तो सबसे पहले हमारे पास एक भाग था, मैंने मान लिया वो पुराना भाग था, कोई ओल्ड। जब मैंने कोई मिलावट नहीं करी थी, एक ही मेरे पास भाग था, मान लो पुराना, तो इसमें विस्की थी 40%। ऐसा हमें क्वेश्चन ने लिखा हुआ है। फिर मैंने इसमें कुछ भाग बदल दिया और नया भाग मिला दिया, तो दूसरा जो भाग है मैंने उसको नया लिख दिया। अब इसमें अल्कोहल कितनी है? 19%। जब मैंने बदला नहीं था, पुराना भाग था, उसमें 40% अल्कोहल थी। मैंने कुछ भाग बदल के नया डाल दिया, जो मैं नया लेके आया, नया भाग, उसमें 19% अल्कोहल है, यानी इसमें खुद में 19% है और इसमें खुद में 40% है। लेकिन जब मैंने ये नया भाग मिला दिया, अब पुराना और नया एक हो गया, यानी ये मिक्सचर हो गया, मिश्रण बन गया। तो ऐसा करने पर नए द्रव में 26% अल्कोहल हो गई, यानी जब मैंने नया भाग मिलाया तो जो मेरा वो नया मिश्रण बना उसमें अल्कोहल 26% है। तो ये पुराने वाले का अल्कोहल, ये नए का, और जब मैंने दोनों को मिलाया ये पूरे मिश्रण का आ गया। बस अब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, ये तो 14 आ गया, और 9 और 7 इतना आ गया। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो मेरे पास क्या अनुपात आ गया? 1:2, यानी जो नया मिश्रण बना उसमें पुराना वाला 1 है, नया वाला 2 है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जो नया वाला भाग है वो कितना है, या हमसे बोला गया है कि कितना भाग को नए द्रव से बदला गया है। देखो, जितना नया भाग होगा उसे ही तो नए द्रव से बदला गया होगा। अब नया भाग कितना है तो कैसे करेंगे? देखो, ये अनुपात है 1 और 2, इसका टोटल है 3, तो हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 में से 1 पुराना भाग है, 3 में से 2 नया भाग है। क्वेश्चन ने कहा है कितना नया भाग है, तो आप बोल दोगे 3 में से 2, यानी 2/3 भाग बदला गया है और यही नया भाग है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। एक कनस्तर में 2 द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी को भर देने के बाद ए बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में कनस्तर में ए कितने लीटर था? अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें कुछ निकाला नहीं गया था, बस ऐसा था कि जैसे दूध पानी है, पानी डाल दिया, कितना पानी डाल दिया, डाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पहले मिश्रण निकाल रहा है और फिर कोई दूसरी चीज डाल रहा है, तो इसे कैसे करते हैं? तो 2 द्रव थे एक कनस्तर में, ए और बी, ये कितने थे? 7 और 5 के अनुपात में। यहां मैं ओल्ड लिख देता हूं। ओल्ड मतलब जब हमने कुछ नहीं निकाला था तो ए और बी 7 और 5 के अनुपात में थे। फिर क्वेश्चन ने कह दिया, मैं यहां लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन ने कहा कि आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 9 लीटर निकाला और उतना ही बी डाला, उतना ही बी डाला, यानी 9 लीटर ही बी डाला। इसका मतलब ये 9 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही बी डाला। और अब ऐसा करने पर आपके पास न्यू लिख देता हूं मैं, यानी अब आपके पास ए बी का अनुपात 7:9 हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ ये रहा है कि बताओ ए कितना था, पहले ए कितना था, ऐसे आपसे पूछा गया। ठीक है, ए कितना था? तो देखो, एक तो इसका बड़ा आसान तरीका है, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेगा, इसमें इत्तेफाक से लग गया। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं 25, 21, 20 और 10, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ पहले ए कितना था। आपने ए देखा यूनिट में कितना है? 7। जब ये 7 में, या जब ये 7 यूनिट है
तो इसका मतलब ये पहले जितना भी होगा 7 के मल्टीपल में ही होगा। देखो अगर मान लो यहाँ 3 और 5 लिखा होता तो आप कहते ए 3 यूनिट है यानी 3 का मल्टीपल है, यहाँ 7 लिखा है तो 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में 21 ही नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हो जी 21 आंसर है। लेकिन मान लो यहाँ पर 28 भी होता, 35 भी होता, 42 भी होता, तो कैसे करते? तो हमें इसका तरीका भी तो समझना है, तो वो तरीका क्या है उसे आप समझो। जब भी इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, 2 स्टेप आपको फॉलो करने दो। मैं लिख देता हूँ स्टेप 2। पहला स्टेप ये है कि आपको दोनों रेशियो का टोटल समान करो। समान मतलब इनका टोटल सेम टू सेम करना है। और दूसरा काम ये है, जब आप टोटल को सेम कर दोगे तो ये देखो कि किसे लॉस हुआ है। बस इतना सा काम आपको करना है। सबसे पहले दोनों रेशियो का टोटल सेम करना है, और जब टोटल सेम हो जाए फिर देख लो किसे लॉस हुआ है। तो अगर मैं इसका टोटल देखूं, इसका टोटल है 12, 7 और 5 12, और इसका अगर मैं टोटल देखूं तो ये हो रहा है 16, तो सेम तो नहीं हो रहा, मुझे सेम करना है। तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो मुझे इसे भी 48 बनाना है, इसे भी। तो यहाँ तो मैं कर दूंगा 4 से गुना, 12 चौक 48, और इसे कर दूंगा मैं 3 से गुना। अब मैं क्या करूंगा, देखो गुणा कर रहा हूं मैं, इसे 3 से और इसे 4 से, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 चौक 20। तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने ये फिलहाल हटा दिया। ये 7 तिया 21 और ये 9 तिया 27, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने ये हटा दिया। अब मुझे इन्हें देखना है। देखो ये भी 48, ये भी 48, मैंने टोटल सेम क्यों करा, इसके पीछे लॉजिक बस ये है। देखो आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर ही बी डाल दिया, तो इसका मतलब जितनी क्वांटिटी पहले थी, मान लो 100 लीटर था, पे मान लो 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो आपके पास 91 बचा, और फिर आपने 9 लीटर बी डाल दिया, तो अब भी तो है, तो टोटल 100 ही। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया, मैंने टोटल बराबर कर दिया। ठीक है, अब मेरा दूसरा स्टेप क्या कहता है कि ये देखो कि किसे लॉस हुआ है। तो आप देखोगे ए पहले 28 था और अब हो गया 21, बी पहले 20 था अब हो गया 27, तो बी को तो फायदा ही हुआ है, बी तो बढ़ गया, लेकिन ए को लॉस हो गया। मैं इसे यहां लिख देता हूं, इसे हटा के, ए को लॉस हो गया, हमें पता चल गया लॉस किसे हुआ है, ए को। तो कितना लॉस हुआ है इसे, 7 यूनिट का, और पहले कितना था ये 28, तो ये आ जाएगा 1/4 भाग। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। टोटल बराबर करा, ये देखा किसे लॉस हुआ, तो हमने कहा ए को लॉस हुआ है, 7 का लॉस हुआ है 28 पे, यानी 1/4 भाग का लॉस हो गया, यानी 1/4 भाग की कमी हो गई। और ये जो 1/4 होता है ये बराबर आता है जितना भाग आपने निकाला था, यानी 9 लीटर के बराबर होता है। ये 1/4 भाग 9 लीटर के बराबर है, क्योंकि इतना ही तो मिश्रण आपने निकाल दिया, तभी तो उसे लॉस हुआ। 1/4 अगर 9 लीटर के बराबर है तो वो पूरा भाग कितने का होगा, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 36 लीटर। तो अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, ये निकल के आ गया जो ये पूरा का पूरा मिश्रण है, ये पूरा 36 लीटर का मिश्रण था, और आज भी ये 36 लीटर का मिश्रण है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बताओ ए और बी में ए कितना था। तो जब आप पहले देखोगे तो पहले ए और बी का अनुपात कितना था, 7:5। बस आपको 36 को 7 और 5 पे बांट देना है। कैसे बांटोगे, टोटल है 36 और आपका यूनिट कहता है 12, तो 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। तो पहले ए था 21 लीटर और पहले बी था 15 लीटर। अगर वो बोलता पहले बी कितना था तो 15 लीटर, अगर वो बोलता कि अब बी कितना है तो फिर हम इस रेशियो के हिसाब से निकालते से। ठीक है, तो पहले ए कितना था, 21 लीटर।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20 को। तो 20 क्या कहता है, एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, इसमें 4 किलोग्राम दूध के स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया और ये क्रिया इसके और 2 बार दोहराई गई, इसके बाद 2 बार और, यानी एक बार पहले और 2 बार और, यानी टोटल 3 बार दोहराई गई। तो अंत में जो मिश्रण है उसमें दूध कितना है। सबसे पहले था 40 किलो, अब आपने देखो मिश्रण तो 40 ही किलो है, आपने इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो सॉरी, जब मैं इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दूंगा और उतना पानी डाल दूंगा तो मिश्रण तो 40 ही रहेगा, लेकिन उसमें दूध कितना रहेगा, उसमें तो दूध 36 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मेरे पास 40 लीटर की बाल्टी है, प्योर दूध 40 है, तो मैंने 4 लीटर निकाल दिया और पानी डाल दिया, तो बाल्टी तो अब भी 40 ही की है, लेकिन उसमें असली दूध कितना, असली तो 36 है। यानी ऐसा करने पर 36/40 हो गया। और ये प्रक्रिया 2 बार और करिए, 3 बार करिए, तो 36/40 और 36/40, बस इसको सॉल्व करना है। ये मैंने काट दिया, 4 से 10 बार, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, 4 से 9 बार, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा में 4, तो 9 9 9 9 की क्यूब तो होती है 729 गुणा 4, और 10 गुणा 10 ये हो जाएगा 100। तो यहाँ सॉल्व कर दो, 9 चौक 36 बचे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 बचे 1, 7 चौक 28 और 1 29, और यहाँ 100 था तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया 2 से पहले, तो ये आ गया इतने किलो। तो ऐसा करने पर अब मेरे पास अंत में जो दूध बचा वो है 29 लीटर और ये 16 मिलीलीटर, या 29.16 किलो, किलो में लिखा हुआ है इसने। यह है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार RS अग्रवाल बुक जो हम कर रहे हैं उसके मिश्रण चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।